एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहा हूँ, है ना। क्योंकि हम सारे फॉर्मूले देख चुके हैं और वो फॉर्मूले थे एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर के अंदर भी माइनर सेक्टर का एरिया, मेजर सेक्टर का एरिया, माइनर सेगमेंट का एरिया, मेजर सेगमेंट का एरिया और लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। ठीक है, वो आप लोग याद कर लो अच्छे से। तो जनरली आप देखोगे कि जितने भी फॉर्मूले हैं उनमें रेडियस की ज़रूरत पड़ती है और थीटा एंगल की ज़रूरत पड़ती है। तो आर और थीटा पता हो तो क्वेश्चन हो जाता है। तो अब हम एक्सरसाइज में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और उसमें सिर्फ आर और थीटा ढूंढेंगे और बस वैल्यू पुट करेंगे और आंसर्स लाते जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहा हूँ। इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, एन आर्क सबटेंडेड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, थीटा गिवन है 60 डिग्री। ओके, आगे फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, लेंथ ऑफ द आर्क। आप लोग पढ़कर आए हो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या हुआ करता है? 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, 2 ऐसे ही। ठीक है, पाई क्या लेना है? 22/7। ये ठीक लिखा मैंने। आर कितना है? 21। थीटा कितना है? 60 डिग्री। और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है? 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक इसमें तो कोई डाउट नहीं, बस आर की और थीटा की वैल्यू पुट की है। अब इसके बाद इसे कैलकुलेट करना है। तो 7 से ये कैंसिल कर रहा हूँ 3 टाइम, 60 से ये कैंसिल कर दूंगा कितने टाइम? 6 टाइम। फिर 3 से ये कैंसिल कर दूंगा कितना? 2 टाइम। फिर 2 से ये 2 टाइम कैंसिल। ठीक है, तो हमारे पास सिर्फ क्या बचा हुआ है? 22। वो यहाँ लिख देता हूँ, 22 इतना क्या सेंटीमीटर। ये लेंथ ऑफ आर्क निकल कर आ गई। आसान है। ठीक है, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में उसने बोला है क्या निकालना है? एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, बहुत आसान है। एरिया ऑफ सेक्टर, ध्यान दीजिए क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेक्टर का, बताइए। पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी? 21। उसका स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख दिया है मैंने ये, इंटू थीटा 60 डिग्री और अपॉन में सबके साथ क्या चल रहा है? 360 डिग्री। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन करोगे तो 7 से अगेन ये 3 टाइम कैंसिल, 60 से ये 6 टाइम कैंसिल, 3 से ये 2 टाइम कैंसिल, 2 से ये 11 टाइम कैंसिल। अब 11 का यहाँ पर 21 में मल्टीप्लाई करा देता हूँ। 11 बन जा 11 और 11 2 जा 22, 22 और कितना कितना बना? 23। इतना क्या सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकाल लिया। ठीक है, बहुत आसान है ये तो। अच्छा, अब इसके बाद एक और पार्ट, थर्ड वाला पार्ट क्या है? एरिया ऑफ सेगमेंट। ओके, एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला आप लोग पढ़कर आए हो, बताइए क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री और किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, पाई 22/7। ठीक है, आर स्क्वायर यानी 21 इंटू 21, थीटा कितना? 60 डिग्री और इस होल के नीचे अपॉन में कितना? 360 डिग्री। हालांकि ये कैलकुलेशन तो हमने अभी अभी की है कहीं ना कहीं, तो मैं ये कैलकुलेशन का जो आंसर है वो डायरेक्टली यहाँ पर लिख दूंगा। ठीक है, -1/2 आर स्क्वायर 21 इंटू 21 इंटू साइन थीटा साइन
60 डिग्री। अब ये कैलकुलेशन आपने यहाँ की थी तो आंसर आया था कितना 231 माइनस 1/2 21 इंटू 21 इंटू साइन 60 कितना √3/2। ओके 231 ऐसे ही ठीक है। ये कितना आएगा 4 1 और अपॉन में कितना 4 और साथ में कितना √3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ सेगमेंट रहा होगा। ठीक है क्लियर। तो देखो अगर क्वेश्चन को अगर आप देखो तो आपको जो 3 क्वांटिटी निकालनी थी उसके लिए रेडियस पता है, थीटा पता है, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आर और थीटा की वैल्यू पुट करोगे कैलकुलेशन रह जाती है फिर तो बस। तो कुछ ऐसा समझने वाला है नहीं, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए और फॉर्मूला याद होने के बाद वैल्यू पुट करने के बाद फिर वही बेसिक मैथ जो आपका बचपन से ही चला आ रहा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग है तो आपका कैलकुलेशन के बाद आंसर ठीक आएगा, नहीं तो फिर फॉर्मूला याद करने का भी कोई बेनिफिट नहीं रह गया। फॉर्मूला याद है वहाँ आंसर कुछ और आ रहा है। तो मेन चीज़ सिर्फ ये नहीं है कि आप एरिया रिलेटेड टू सर्कल के फॉर्मूले समझ लें कहाँ से है, मेन चीज़ ये भी है कि आपकी प्लस माइनस यानी कैलकुलेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पढ़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। A chord of circle of radius 15 सेंटीमीटर subtended an angle of 60 डिग्री। ठीक है, कितना रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर, एंगल कितना है 60 डिग्री। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर एंड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। ठीक है, कैसे निकालोगे? तो आंसर है यहाँ पर लिखेंगे हम सबसे पहले। फर्स्ट चीज तो जो हम निकाल रहे हैं वो है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। बताओ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, अब देखो पाई की वैल्यू 22/7। अच्छा दे रखा है, ठीक है, तो मैं वही लिख देता हूँ 3.14। ठीक है, आर स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर। ठीक है, थीटा 60 डिग्री और अपॉन में क्या 360 डिग्री। ओके, वैल्यू पुट कर दी। अब इधर भी करो 1/2 आर स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर और साइन थीटा कितना 60 डिग्री। ठीक, 3.14। अच्छा एक काम कर सकते हो आप चाहो तो, इन दोनों में से 15 का स्क्वायर कॉमन आता हुआ दिख रहा है, वो मैं बाहर लिख दे रहा हूं। क्या बचेगा बोलो? 60 से इसको भी कैंसिल करा देना। कितने टाइम? 6 टाइम। तो बचा क्या है 3.14 और अपॉन में कितना 6 माइनस 15 का स्क्वायर तो बाहर जा चुका। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और 1/2 और चल रहा था यहाँ पर, तो ये वाला 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 बना देगा इसे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ अपॉन में कितना 4 और √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है कितनी 1.73। कैलकुलेशन आसान बनानी है तो फिर इसको भी काट दो। 3.14 से कितने टाइम कट रहा है 3.14 डिवाइडेड बाय 6 0.52 आ रहा है, बट ये थोड़ी सी टफ हो जाएगी कैलकुलेशन। 15 × 15 ये कर सकते हो, 2 से ऊपर नीचे कैंसिलेशन करा सकते हो बस, है ना। ये कर सकते हैं। ये कितना बनेगा, नीचे बन जाएगा 3 और ऊपर कितना 1.5 और कितना 7 माइनस 1.73 अपॉन में कितना 4। अब देखो इन दोनों का हमने क्या लिया एलसीएम, कितना आया 12, 3 4 जा और 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कराया 6.28 आ गया। 4 से इसको डिवाइड कराया 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करा लिया 5.19 आ गया।
ठीक। फिर इसके बाद हमने क्या किया, 6.28 में से 5.19 माइनस किया, कितना आ गया था 1.09। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से पॉइंट हटाया और नीचे क्या लिख दिया 100। फिर इसके बाद 25 से कैंसिल किया मैंने, इसको 9 टाइम, इसको 4 टाइम। फिर इसके बाद क्या किया, 3 से कैंसिल कर दिया इस 9 को 3 टाइम और इसको 4 टाइम। तो अब 3 का मल्टीप्लाई 109 में कराया तो ये आ गया, और यहाँ 4 × 4 कितना 16 से इसको डिवाइड कराया 20.43 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन सबका करने का अपना अपना अलग अलग तरीका होगा, बट मेन जो है वो ये कि आपको रेडियस और थीटा मिल जाएगा क्वेश्चन से, ठीक है। फिर इसके बाद फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूला याद होने के बाद फिर ये कैलकुलेशन केयरफुली करनी है तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपका एरिया निकल कर आ गया किसका, माइनर सेगमेंट का। अब इसके बाद इसी में ही एक चीज और पूछा है उसने, क्या, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये हुआ करता है, सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस कर देते हैं तो मेजर सेगमेंट का निकल जाता है। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है 3.14, रेडियस कितनी है 15, तो 15 का स्क्वायर है तो 2 बार लिख दे रहा हूँ, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपने मुझे निकाल कर दिखाया अभी कितना 20.43, यहाँ पर लिख देता हूँ सीधा 20.43, ये हम निकाल चुके हैं। अब बस ये कैलकुलेशन करनी है, इसके कैलकुलेशन को करने के बाद फाइनल आंसर कितना आएगा बोलिए, कितना बनेगा 68, फिर दोबारा बोलो 0.0625, ठीक है, उसको मैं नेगलेक्ट कर रहा हूँ, इतना क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल है, 15 × 15 225, उसका मल्टीप्लाई इसमें कराना ही है और फिर उसमें से ये माइनस करा देना है, ये आंसर बनना चाहिए, ठीक है। तो ये निकालना आसान हो गया, ओके, कर पाओगे ये क्वेश्चन आ गया तो। रेडियस पता है, थीटा पता है, फॉर्मूला लिखो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाल लो, फिर सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया माइनस करा दो, ठीक है। इसके बाद एक अकॉर्डिंग चलोगे तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालोगे बेसिकली आप, एरिया ऑफ सेगमेंट, बोलो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब पाई की वैल्यू क्या लेनी है 3.14, रेडियस कितनी 12, थीटा कितना 120 और अपॉन में 360 डिग्री, ठीक है, माइनस 1/2, अगेन आर 12 का स्क्वायर और साइन थीटा की वैल्यू 120 डिग्री, ठीक है। 3.14 इन दोनों क्वांटिटी में से क्या कॉमन आता हुआ दिखा 12 का स्क्वायर, और इसके अलावा 120 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, ठीक है। तो हमारे पास बचा क्या होगा 3.14 के नीचे अपॉन माइनस 12 स्क्वायर जा चुका, यहाँ पर 1/2 बचा हुआ है, और साइन 120, साइन 120 की वैल्यू कितनी होती होगी, तो 180 में से अगर हम 120 को माइनस कराएं कितना आंसर आएगा बताओ, बोलो कितना आएगा 60 डिग्री। तो जो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती होगी वही 120 डिग्री की वैल्यू होती होगी, समझ आ गई बात। अगर मान लो सर वैसे तो आएगा नहीं, अगर एग्जाम में 145 डिग्री आ गया तो कैसे पता करें कि कितना क्या होगा, तो आंसर है कि आप 180 में से माइनस करो, 180 में से माइनस करके जो भी आंसर आए है ना वो एक्यूट एंगल से कम आएगा, मतलब 90 डिग्री से कम आएगा, तो वो एंगल आप जानते होगे, ठीक है।
इस तरह से करते हैं इनको। तो 1 तो साइन 120 की वैल्यू कितनी होगी, जितनी 60 की होती होगी, 60 की वैल्यू कितनी, √3/2। ठीक है, अब ये अगेन 2 × 2 नीचे कितना बन जाएगा, 4, √3 1.73। ये वाली कैलकुलेशन अगेन वैसे ही आ गई जैसे हमने पहले किया होता। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन को यहाँ तो 144 चल रहा होगा, और ये वाली कैलकुलेशन हमने अभी की हुई थी कहीं पर, यही है ना, बट यहाँ पर 6 चल रहा था, यहाँ पर 3 चल रहा है ना, यही तो डिफरेंस है। बिल्कुल सेम करनी है आपको वैसे ही है। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना, 12, 3 से इसको डिवाइड कराओ कितना आएगा, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करा दोगे ये आ जाएगा, फिर 4 से डिवाइड कराओगे एलसीएम को 3 आएगा, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करा दोगे ये नंबर आ जाएगा। ठीक, और 12 से इस 12 के स्क्वायर को कैंसिल करा देना, 12 टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये 12 बचा, इसमें से माइनस कराना 7.37 आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 88.44। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कुछ नया नहीं था, रेडियस आपको पता है, थीटा यानी एंगल आपको पता है, बस वैल्यू पुट करनी है आर और थीटा की, और बस फिर कैलकुलेशंस हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर shaped grass field of side 15 centimeter by means of a 5 meter long rope। ठीक है, देखिए ये एक स्क्वायर फील्ड है, ये जो स्क्वायर फील्ड है इसकी एक्चुअल में लेंथ कितनी है, साइड 15 क्या मीटर, और जो हॉर्स है वो किसी एक कॉर्नर पर यहाँ पर टाइड करके रखा गया है एक रोप से, जिसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर। ठीक है, तो ये जो 5 मीटर की जो लेंथ है ये बेसिकली क्या करेगा, जब हॉर्स मूव कर सकता है तो वो सिर्फ इतना ही मूव कर सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो जब भी वो एरिया स्वैप करेगा तो वो हमेशा क्या बनाता रहेगा, एक सेक्टर बनाएगा, जिसमें ये 5 किसका काम करेगा, रेडियस का। तो रेडियस कितनी हो गई 5 मीटर। और सेक्टर पर बनने वाला यहाँ एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि एक स्क्वायर फील्ड है। ठीक, तो थीटा हो गया 90 डिग्री। ओके, फर्स्ट पार्ट में बोला है द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज। तो इस पार्ट का आपको एरिया बताना है जितने में वो ग्रेजिंग कर रहा है। ठीक है, यानी सेक्टर का एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, फॉर्मूला क्या होता है, पाई की वैल्यू कितनी 22/7, रेडियस 5 का स्क्वायर, थीटा 90 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री चल रहा है। ठीक, 90 से कैंसिल कराओ कितने टाइम, 4, 2 से कैंसिल करा दो, ये हो जाएगा। यहां पर बचा क्या क्या है, 11 और 5 का स्क्वायर 25, और 7 × 2 कितना 275 अपॉन में कितना 14 से डिवाइड कराओ कितना बन रहा है 19.64, इतना क्या सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया ऑफ ग्रेजिंग आ गया फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट देखो, ध्यान दो इधर, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। वो कह रहा है कि अगर ये वाली जो रोप थी ये 5 की जगह कितनी कर दी जाए, 10 मीटर की। तब बताओ कितना एरिया ग्रेज करेगा। तो अब आप एक काम करो, रेडियस की वैल्यू आप कितनी लेकर चलोगे, और थीटा अभी भी उतना ही है
अगेन आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, निकालिए एरिया ऑफ सेक्टर। क्या हुआ करता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7, 3.14 लेनी है। ठीक है, इससे पहले वाले में तो मैंने 22/7 लगा दिया। अच्छा, केवल पर्टिकुलर इस पार्ट में लेना है। 3.14 इंटू रेडियस 10 का स्क्वायर इंटू थीटा 90 और अपॉन में कितना 360 डिग्री। ठीक है, ये कैसे कैंसिल करोगे, 90 से ये कैंसिल कर दो, कितने टाइम, 4 टाइम। अब यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितना आ गया होगा, और इधर 10 का स्क्वायर चल रहा होगा कितना 100, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 314 को डिवाइड करा दो किससे, 4 से, कितना बनेगा 78.5, इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक बात आ रही है समझ में। अब एरिया कितना इंक्रीज हो गया, पहले इतना था अब इतना है, तो अब इंक्रीज कितना हुआ, तो कैसे निकालोगे, इसमें से इसको माइनस करा दोगे। तो इंक्रीज इन एरिया, (78.5) में से न्यू एरिया में से ओल्ड वाला एरिया माइनस कर दो। ठीक है, तो जब आप माइनस कराओगे 19 पॉइंट कितना है 64 है, 19.64, तो ये 58.86 आ जाएगा। इतना एरिया बढ़ गया है। ठीक है, अगर वो 5 मीटर लॉन्ग रोप से अगर वो ग्रेजिंग कर रहा है तब तो इतना एरिया कवर कर पाएगा, और अगर 10 मीटर की लॉन्ग रोप होगी तो इतना एरिया। तो कितना एरिया बढ़ गया पहले के कंपैरिजन में, इसमें से माइनस करके बता दो इतना बढ़ गया है। ठीक है, इस तरह से कराओगे इसे, हो जाएगा ये। इसके बाद नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। A bronze is made with silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. ठीक है, the wire is also used in making 5 diameter which divide the circle into 10 equal sectors. Find the total length of the silver wire required and second part में area of each sector. अब सुन लो कि क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है और क्या क्या पूछा है। पहली बात तो डायमीटर दे रखा है कितना 35 mm। ये 35 mm किसका डायमीटर है, तो हम एक ब्रॉस बना रहे हैं। ठीक है, और उसमें हम 5 डायमीटर यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो 5 डायमीटर जो हम यूज करेंगे उसके अलावा हम उसका एक सर्कुलर पार्ट भी बनाएंगे, है ना, और ये सब सारा काम हम एक वायर से करने वाले हैं। तो हमें निकालनी है उस वायर की लेंथ। अब सुनना, आप ऐसे मान के चलो मेरे पास वायर है, तो आपको अगर ऐसा ब्रॉस बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, सबसे पहले तो एक सर्कल बनाओगे। ठीक है, तो सर्कल की लेंथ कितनी होती है बोलो, 2πr। तो लेंथ ऑफ वायर अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले वायर किस में यूज हुआ होगा, इस सर्कल को बनाने में। ठीक है, तो कितना लग गया होगा बोलो, 2πr इतना। फिर आपने ऑल्सो 5 डायमीटर भी बनाए हैं, मतलब आपने एक ऐसा बनाया वायर, एक ऐसा लगा दिया, 2 हो गए, फिर और लगा दिया, 3 हो गए, फिर और लगा दिया, 4 हो गए, फिर आपने और भी कहीं लगा दिया होगा, मैं भी केवल रफली बना देता हूँ, ऐसे 5 हो गए, ऐसा कुछ। ठीक है, आपने 5 डायमीटर भी यूज किए हैं ऐसा बनाने में। तो एक तो वायर यहाँ यूज हुआ और 5 डायमीटर आपने ऐसे ऐसे भी रखे हैं उसमें, तो वायर वहाँ भी यूज हुआ होगा। कितना, 5 इंटू में डायमीटर, इतना वायर यूज हुआ होगा। ठीक है, तो पहले तो एक स्ट्रेट वायर इमेजिन करो आप लोग, सीधा वायर। ठीक, उस वायर से को पहले इतना बना दो, तो
क्या कितनी लेंथ यूज हो गई उस सीधे वाले वायर की, कितनी लेंथ यूज हो गई 2 पाई आर। फिर अब उस वायर में से 5 डायमीटर कट करो, कितने 5, ठीक है 5 डायमीटर कट करो, उनको ऐसे लगाना है, तो वो वायर की लेंथ 5 डायमीटर में भी यूज हो गई। इतनी लेंथ टोटल आपने यूज कर ली, ठीक। इसको आप सॉल्व करोगे कैसे, 2 इंटू पाई की वैल्यू कितनी लोगे, दे रखा है कुछ 22/7। देखो रेडियस कितनी होगी, डायमीटर 35 है तो रेडियस 35/2 प्लस 5 इंटू डायमीटर, डायमीटर कितना 35, ठीक है। इतनी वायर की लेंथ रही होगी, जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो वो निकल कर आ जाएगा, ठीक है। कैसे सॉल्व करोगे, 7 से इसको कैंसिल कर दोगे, कितने टाइम 5, 2 से ये वाला 2 कैंसिल कर दोगे, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करा दो, कितना आएगा 110, और ये 35 इंटू 5 कितना 175, टोटल कितना बन गया, टोटल बोलो 285। इतना क्या, नो इतना mm, इतना mm वायर यूज हुआ होगा, ठीक है। सुन लो एक बार फिर से ध्यान से, आपके पास वायर है एक, ठीक है, ये एक वायर है, इस वायर से आपको एक ब्रॉस बनाना है, जैसे लगाने के लिए यहां पर ब्रॉस बनाना है आपको, तो कैसे बनाओगे, एक तो ये बनाओगे इससे, ठीक है, और 5 डायमीटर 1 2 3 4 5, तो ये टोटल वायर इसमें यूज करा आपने। इसको बनाने में कितनी लेंथ यूज हो गई होगी इस वायर की, बोलो 2 पाई आर, और ये एक किसके इक्वल है, डायमीटर के, तो ऐसे 5 बनाए हैं तो कितने हो गए 5d, तो 5d लेंथ ये और 2 पाई आर ये लेंथ, ये टोटल मिलाकर किसके इक्वल होगा, इस वायर की लेंथ के, ठीक है। ये बात आ गई समझ में, तो वो मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको सॉल्व करोगे ये आंसर बन जाएगा, ठीक। सेकंड पार्ट में क्या बोला, एरिया ऑफ ईच सेक्टर आपको बताना है। अब आप ध्यान दो इधर, एरिया ऑफ सेक्टर आप कैसे निकालते हो, एरिया ऑफ सेक्टर बताओ क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन, तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए दो क्वांटिटी की जरूरत होती है, एक तो रेडियस की और दूसरा थीटा एंगल की। इस क्वेश्चन में हमें डायमीटर पता है तो यानी रेडियस पता है, आर तो पता है बट क्या नहीं पता है, एंगल नहीं पता है। एंगल हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, सुनो ध्यान से। देखो बच्चों, ये जो सर्कल है, इस सर्कल को जब मैंने ये बनाया तो यहां पर मैंने कितना एंगल चल लिया बताओ, 360 डिग्री एंगल चल लिया, ठीक है, 360 डिग्री एंगल चला है मैंने। अब यहां पर अगर मैं सेक्टर बनाऊं तो आपके सामने देखो, मैं यहां पर बनाकर दिखाता हूं, मैंने कितने सेक्टर बनाए हैं बोर्ड पर अभी, कितने सेक्टर बनाए हैं 4, कितने सेक्टर हैं 1 2 3 4, दिख रहे हैं कितने सेक्टर हैं 4 सेक्टर, ठीक है। इन 4 सेक्टर को बनाने में मैं कितना एंगल चल चुका हूं, पूरा 360 डिग्री। तो नंबर ऑफ सेक्टर कितने, मैं आपको दिखाता हूं, नंबर ऑफ सेक्टर 4 बनाए, एंगल कितना चल लिया 360। तो ईच सेक्टर में कितना एंगल बन रहा होगा, तो अगर आप निकालना चाहते हो तो एक सेक्टर में एंगल कितना होगा, कैसे करोगे, 360 अपॉन, कितना आंसर आया, यही होता है। यानी कि अगर हमें एक सेक्टर का एंगल निकालना हो कभी भी और नंबर ऑफ सेक्टर पता हो तो 360 को उसके नंबर ऑफ सेक्टर से डिवाइड करा दो तो ईच सेक्टर का एंगल निकल कर आ जाएगा। ये बात आई आपको समझ में। अब इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखो तो उसमें हमें नंबर ऑफ सेक्टर पता है, कितने सेक्टर बनाए हैं बताओ, उसने बोला डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर, कितने 10 बनाए हैं, तो एंगल बताओ कितना बन रहा होगा, तो आंसर है एंगल इक्वल्स टू 360 अपॉन नंबर ऑफ सेक्टर। नंबर ऑफ सेक्टर कितने हैं 10, तो ईच सेक्टर में एंगल बन रहा होगा 36 डिग्री का। ये बात आ गई आपको समझ में, ठीक। तो पाई की वैल्यू
22/7 लिखोगे। रेडियस कितनी, 35 तो डायमीटर था, 35/2, इसका क्या स्क्वायर, इनटू में क्या चलेगा 36 डिग्री, और इस होल के नीचे अपॉन में 360 डिग्री चल रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे, इससे ये कैंसिल हो गया कितने टाइम, 10 टाइम। 22/7 ऐसे ही ठीक है। 35 का स्क्वायर है तो उसको 2 बार लिख दिया, 2 का स्क्वायर है उसको 2 बार लिख दिया, और साथ में नीचे क्या चल रहा था 10। ठीक, अब क्या करोगे, 7 से इसको कैंसिल कर लो 5 टाइम, 5 से इसको कैंसिल कर लो 2 टाइम, 2 से इसको कैंसिल कर लो 11 टाइम। अब बचा क्या क्या है, 11 इंटू 35, और नीचे 4 बचा हुआ है। ठीक है, इन दोनों क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करा लो 35 और 11, और जो आंसर 385 आएगा, जो आंसर आया उसको 2 से डिवाइड करा दो, कितना 19.25, इतना mm²। ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, किस में आएगा ये आंसर, mm में, ध्यान रखना। ठीक है, तो एक बार फिर से देखो, ये वाला पार्ट तो आपको क्लियर हो गया। इसको बनाने के लिए हमने क्या क्या किया था, एक सर्कुलर पार्ट बनाया था और 5 डायमीटर यूज किए थे। तो टोटल वायर की लेंथ किसके इक्वल होगी, सर्कुलर पार्ट की लेंथ प्लस 5 डायमीटर की लेंथ। सॉल्व कर दिया। सेक्टर का एरिया निकालने की जब बात आई तो रेडियस तो पता थी बट एंगल नहीं पता था। एंगल हमने सीख लिया कि 360 को नंबर ऑफ सेक्टर से डिवाइड करा दो तो एंगल पता चल जाता है ईच सेक्टर का। तो वो हमने एंगल भी पता कर लिया, एंगल पता है, रेडियस पता है, एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। ठीक है, कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।